नमस्कार दोस्तों, अलौकिक रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं की सीरीज में विजय यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसा होता यदि कोई मरने वाला व्यक्ति वापस जीवित होकर के आके हमें बतलाता कि वह मरने के बाद किस प्रकार के लोक में गया, कहाँ रहा और वहाँ का वातावरण और नज़ारा कैसा था। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह इसी प्रकार की है कि कैसे एक मृत आत्मा ने फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर धारण करके अपने दोस्त को सब कुछ बतलाया कि मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों, आपने ऐसी घटना आज से पहले शायद YouTube पे कहीं नहीं सुनी होगी। आज हम आपको जो घटना सुनाने जा रहे हैं वह प्रामाणिक है और उसका प्रमाण हम आपको देंगे, उसका रेफरेंस हम आपको अवश्य देंगे। निश्चित ही ये घटना सुनकर आप भौचक्क रह जाएंगे, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पूर्ण शरीर में एक रोमांच उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों, घटना के भाग 2 अथवा भाग 3 में बन सकती है, क्योंकि हम घटना को वस्तुतः उसी भाषा में प्रस्तुत करेंगे जहाँ से जिस पुस्तक से हमने लिया उस लेखक की भाषा को हम बदलना नहीं चाहेंगे, ताकि संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि मरने के बाद क्या होता है, कैसा होता है, आत्मा कहाँ चली जाती है, ये सब बातें आपको विस्तार पूर्वक पता लग सके। प्रस्तुत घटना श्री अरुण कुमार शर्मा की पुस्तक परलोक विज्ञान से है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अरुण कुमार शर्मा परलोक विज्ञान के अंदर एक जाना पहचाना और जाना माना नाम है। उन्होंने परलोक विज्ञान के ऊपर काफ़ी रिसर्च की, शोध किए, तत्पश्चात उन्होंने करीब 400 पेज की एक पुस्तक लिखी, परलोक विज्ञान। इसके अलावा अन्य पुस्तकें भी उनकी इस विषय के संबंध में उपलब्ध है। इसी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 88 से हम इस घटना को ले रहे हैं और वस्तुतः उन्हीं की भाषा में हम आपको सुनाते हैं। एक मृत आत्मा का स्थूल शरीर में प्रकट। अब मैं स्वयं के जीवन का एक ऐसा ही उद्धरण यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वयं अरुण कुमार शर्मा जी के साथ ही यह घटना घटित हुई थी। वह बता रहे हैं, बात उन दिनों की है जब मैं BA का छात्र था। मेरा एक सहपाठी था, नाम था पुरुषोत्तम अंबालाल पटेल। खंबात का रहने वाला था पटेल। हम दोनों में गहरी मित्रता थी। एक बार बातचीत के सिलसिले में अचानक बोल बैठा पटेल, भाई शर्मा जी, हम दोनों में जो पहले मरेगा वह परलोक की बात बतलाएगा दूसरे को। मैंने हंसकर कहा, तुम पागल हो, अभी तक किसी ने मरने के बाद बतलाया है आकर परलोक की बात? मगर मैं बतलाऊंगा, देखना। पटेल का स्वर गंभीर था। भला मैं उस समय कहाँ जानता था कि पटेल जो कह रहा है वह कभी करके दिखाएगा। परीक्षा फल निकलने के बाद पटेल अपने घर चला गया। कुछ समय तक हम दोनों में पत्र व्यवहार होता रहा, फिर धीरे धीरे बंद हो गया। बाद में पता चला कि फौज में भर्ती हो गया है पटेल। दूसरे महायुद्ध का अंतिम चरण था। उस समय अचानक पता चला कि पटेल युद्ध में मारा गया। यह समाचार सुनकर स्तब्ध रह गया था मैं। धीरे धीरे 4 साल का लंबा अरसा गुजर गया और उसी के साथ सब कुछ भूल गया मैं। उसी दिन सुबह से ही झमझम करके बरस रहे थे मेघा। सांझ का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा विद्यालय की परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। तभी फटाक से बंद दरवाज़ा खुला। सिर उठाकर देखा, सामने पटेल खड़ा मुस्कुरा रहा था। पूरे फौजी वर्दी में था वह। उसे देखते ही एक बारगी सन्न रह गया मैं। सारा शरीर रोमांचित हो उठा मेरा। सुषुम्ना शिथिल होती जान पड़ी। खून बर्फ हो जाए ऐसा ठंडा आतंक मेरी शिराओं में दौड़ गया। किसी प्रकार गला साफ कर हगलाते हुए बोला, अरे पटेल, तुम तो मर चुके हो ना? मेरी बात सुनकर सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए उसने कहा, कौन कहता है कि मैं मर गया हूँ? दुनिया की नज़र में मैं भले ही मर चुका हूँ, मगर मैं जिंदा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मुझ में। मेरे विचार, सिद्धांत, मेरी भावनाएं, इच्छाएं सब कुछ वैसी की वैसी ही हैं जैसी जीवित अवस्था में थी। कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सच पूछो
तो वे सब पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई हैं। अपनी प्रबल भावना और प्रबल इच्छा के बल पर मैं जो चाहे वह कर सकता हूँ। एक ही सांस में इतना सब बोल गया पटेल। मैं भौचक्का सा देखता रहा पटेल को। सचमुच कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा था। पहले जैसा फुर्तीलापन और पहले जैसा गठीला सजीला शरीर, धुली हुई फौजी वर्दी में बड़ा ही सजीला जवान लग रहा था वह उस समय। कुछ क्षण के लिए मैं भूल ही गया कि मेरे सामने एक मृतात्मा शरीर बैठी हुई है। जेब से कैप्स्टन सिगरेट का डब्बा निकालकर एक सिगरेट सुलगाते हुए बोला पटेल, शायद तुमको इस बात का आश्चर्य होता होगा कि मैं तुम्हारे सामने फिजिकल बॉडी में कैसे हूँ, जबकि मेरी फिजिकल बॉडी न जाने कब की चिता की आग में जलकर राख हो चुकी है। थोड़ा रुककर सिगरेट की राख झाड़ा उसने फिर आगे बोला, तुमसे एक वादा किया था शर्मा, शायद तुम भूल गए होंगे। कौन सा वादा किया था पटेल ने? सचमुच भूल गया था मैं उसे। कौन सा वादा? हकलाते हुए पूछा मैंने। हंसकर बोला एक बार मैंने तुमसे कहा था ना कि जो पहले मरेगा वह दूसरे को परलोक की बात बतलाएगा, याद आया? पटेल ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे स्वर में बोलना शुरू किया, अपने वादे को पूरा करने के लिए ही मुझे अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर अपनी फिजिकल बॉडी में तुम्हारे पास आना पड़ा। जैसे कोई चित्रकार अपनी कल्पना को चित्र के रूप में कागज पर उतार देता है, उसी प्रकार कोई भी प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न आत्मा अपनी संकल्प के बल पर अपने स्थूल शरीर की कल्पना कर कुछ समय के लिए उसे साकार रूप दे सकती है। ऐसा ही मैंने किया है। तुमको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे मित्र हो, तुमको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं, समझे? जब तक मेरा इस दुनिया से संपर्क रहेगा तब तक समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी मदद ही करूंगा मित्र। यह सुनकर थोड़ा आश्वस्त हुआ मैं। पटेल अपनी धुन में कहने लगा, तुम्हारी इस दुनिया में सिवाय अभाव, घुटन, पीड़ा और दुख के और कुछ नहीं है। शांति तो बिल्कुल नहीं है। सच पूछो तो अशांति का ही नाम है जीवन। लोग मरना ही नहीं चाहते, मरने से घबराते हैं। मगर जानते हो, मृत्यु बड़ी सुंदर चीज़ है। शरीर और संसार छोड़ते समय जरूर कष्ट होता है, मगर उसके बाद शांति ही शांति है। सच पूछो तो मृत्यु के संबंध में आवश्यक जानकारी न होने के कारण वह डरावनी लगती है। मनुष्य पूर्ण चेतन प्राणी है, इसलिए उसका एक ही स्थिति में बने रहना संभव नहीं है। प्रकृति के सभी रूपों में परिवर्तन होता रहता है। वास्तव में परिवर्तन का ही दूसरा नाम प्रकृति है। जहाँ परिवर्तन होगा वहाँ प्रकृति होगी, और जहाँ प्रकृति होगी वहाँ परिवर्तन होगा। तो जीवन मात्र में भी गतिशीलता और परिवर्तनशीलता क्यों न रहेगी? मात्र क्रम के इन पड़ावों को ही तो हम जीवन और मृत्यु कहते हैं। भाई सच पूछो तो मृत्यु के संबंध में लोग विचार ही नहीं करते, जबकि संसार में मृत्यु ही एकमात्र विचार करने योग्य वस्तु है। बाकी सब बेकार की बातें हैं। मृत्यु की संभावना और तैयारियों के संदर्भ में बराबर ही उपेक्षा बरतता रहता है मनुष्य। फलते समय आने पर मरण अविज्ञात रहस्य के रूप में सामने आता है, जो भयानक और कष्टदायक होता है। अज्ञात की ओर बढ़ने और विचार करने पर ही महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आते हैं। तुमको मालूम होना चाहिए शर्मा। पटेल थोड़ा रुक कर दूसरी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, इतिहास उन व्यक्तियों और महापुरुषों से भरा है जिन्होंने जन प्रवाह से विपरीत अज्ञात दिशा में बढ़ने का साहस भरा पुरुषार्थ दिखलाया है। मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व को अपनी योग साधनाओं के माध्यम से देख करके आत्मा के अजर अमर होने की घोषणा की है। इस तथ्य की पुष्टि जानते हो शर्मा, अब परमाणु विज्ञान की नवीन खोजों द्वारा भी हो रही है। मुझे मरकर पता चला कि मृत्यु न कौतुक है, न कौतूहल जैसी होती है, न कष्टदायक जिसे ऐसा है कहा जा सके कि सहनी ना हो। सब कुछ उतनी ही सरलता से संपन्न हो जाता है जितना कि रात्रि में सोते समय वस्त्रों को उतारना। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करते थे, दार्शनिक कैसे हो गए? ऐसी बातें तो एक अनुभवी दार्शनिक ही करता है। इसके बाद पटेल ने क्या कहा यह हम आपको सुनाएंगे आने वाले हमारे अगले वीडियो में। जानिए कि क्या बताया पटेल ने। युद्ध में मरने वाले किस लोक को प्राप्त करते हैं, वह लोक कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, और
किस प्रकार से पटेल वहाँ से गायब हो गए और किस प्रकार से मृत्यु हुई। उस समय जब उनके शरीर में गोलियां लगी तो उनको कैसा महसूस हुआ, ये सब पटेल बताएंगे आपको अलौकिक रहस्यमयी सच्ची घटना की सीरीज के तहत इसी वीडियो के भाग 2 के अंतर्गत। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बजरंगबली।